Hello students, myself is RP Singh. Today I am starting some multiple choice questions. ये आपके रिवीजन के लिए है. देखिए केमिस्ट्री एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 11th के फर्स्ट 2 यूनिट आपके हो चुके हैं, ठीक है ना. उसमें से जो फर्स्ट यूनिट है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू मैं इसमें करवा रहा हूं, इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर यूनिटलेस? मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन और मास परसेंट. मैं देखिए सबका आपको एक्सप्लेनेशन करता जा रहा हूं. पहला देखिए मोलैरिटी, मोलैरिटी है. मोलैरिटी जिसका फॉर्मूला होता है, देखिए फर्स्ट मोलैरिटी यानी स्मॉल m इज इक्वल टू n अपॉन कैपिटल W. इसकी यूनिट होती है, ध्यान रखिएगा, मोल पर केजी. मैं सबकी यूनिट लिखे दे रहा हूं, मैं डायरेक्ट आंसर नहीं दे रहा. डायरेक्ट आंसर मुझे मालूम है मोल फ्रैक्शन होगा और मास परसेंट होगा, लेकिन क्यों होगा वो देखिएगा. बी पार्ट क्या है इसका? बी पार्ट है मोलैरिटी. मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. सो द यूनिट ऑफ दिस विल बी मोल पर लीटर. ओके. और नंबर सी देखिए, सी पार्ट इसका मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है, देखिए मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू होता है n अपॉन n प्लस n. जिसका मोल फ्रैक्शन आप निकालते हैं, चाहे सॉल्यूट का हो चाहे सॉल्वेंट का हो, जिसका निकालते हैं उसके नंबर ऑफ मोल ऊपर लेते हैं, ठीक है ना, और नीचे टोटल मोल. ये मोल अपॉन मोल होता है, तो इसलिए इसकी जो यूनिट है ना कुछ भी नहीं होती, 1 आएगा, यानी यूनिटलेस. यूनिटलेस. ओके. तो पहला वाला यूनिटलेस हो गया. मास परसेंट, मास परसेंट का मतलब होता है, देखिएगा मास परसेंट इक्वल होगा, क्या होगा, W अपॉन कैपिटल W इंटू 100. तो इसमें भी आप देखिएगा W अपॉन W यानी मास अपॉन मास, तो इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है ना. यूनिटलेस, यूनिटलेस. तो ये भी यूनिटलेस हो गया. ओके. तो सी और डी आपके आंसर हो गए. अब देखिए नंबर सेकंड. नंबर सेकंड क्या है, देखो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज इन. 60 ग्राम ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या है, देखिए स्मॉल w है 16 ग्राम. ओके. O2, और O2 का वो कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास कह लीजिए. मोलर मास कितना होगा इसका, 16 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 32. ओके. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल w यानी मास अपॉन मोलर मास. कितना होगा, देखिए 16 अपॉन 32 यानी 0.5. मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल, ध्यान रखिए, ठीक है. तो 0.5 आ गया. अब ये देखिएगा इसमें 0.5 किस किसके आ रहे हैं, तो वो देखिए सॉल्व करते हैं. नंबर 1 देखिए करते हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड का. देखिए मैं सीधा सीधा निकाल रहा हूं. इसमें 16 अपॉन कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास कितना होगा, 12 प्लस 16 इज इक्वल टू 16 अपॉन कितना हो गया, 28. ये जो 28 का जो डिवाइड लगाओगे आप इसमें, तो ध्यान रखिएगा ये 0.5 के इक्वल नहीं आएगा जो कि इसमें आ रहा था, तो ये इनकरेक्ट हो गया, ये नहीं होगा, ठीक है. अब देखिए दूसरा वाला N2 वाला, ये वाला देखिए इसमें क्या निकलेगा,
28 अपॉन N2 का कितना होता है, N2 का भी होता है 28, क्यों 14 मल्टीप्लाई 2 28, ये कितना हो गया देखिए, ये भी हो गया 1। ये जब 1 हो जाएगा तो ये वाला भी बराबर नहीं होगा किसके, 0.5 के। अगला देखिए इसमें कितना आएगा, सी वाले में देखो, सी वाले में देखिए कितना निकलेगा, 14 अपॉन नीचे क्या है N2, फिर देखिए 28, ये डिवाइड जब लगाओगे तो 0.5 आ जाएगा। 14 में जब 28 का डिवाइड लगाओगे तो 0.5 आ जाएगा, तो ये वाला सही है। और ये वाला भी देख लो, लास्ट वाला देख लो, ये देखिए कितना आएगा इसका, 1 अपॉन हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होगा, H2 का 2 होगा, ये भी देखिए 0.5 आ गया, ये भी सही हो गया। यानी सी और डी, दीज आर करेक्ट। इनके जो नंबर ऑफ मोल्स है ना, वो ऑक्सीजन के 16 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होंगे। ओके, अब देखिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखिए, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन नंबर, इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर बतानी है, तो 1 2 3 4 हो गया, ये सीधा सीधा ध्यान रखिएगा, 4 हो गया। ओके, हाउ मेनी मोल्स ऑफ एटम्स आर कंटेन्ड इन 32.7 ग्राम ऑफ जिंक। हाँ देखिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ एटम आर कंटेन्ड इन 32.7 ग्राम ऑफ जिंक। जिंक के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। देखिए जिंक का जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास ऑफ जिंक इज इक्वल टू कितना होता है, 63.4, हाँ देखिए एटॉमिक मास होता है जिंक का 65.4, ये 63 लिख गया है, 65.4 AMU या ग्राम पर मोल कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको मोल शब्द तो जो है ना, मोल वर्ड तो एटम के लिए भी आ सकता है, आयन के लिए भी आ सकता है, मॉलिक्यूल के लिए भी आ सकता है, वो सब के लिए आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्राम पर मोल कर लीजिए, नो एनी प्रॉब्लम। अब इसके नंबर ऑफ मोल निकालने हैं आपको, देखिए तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू 32.7 अपॉन 65.4, ऊपर वाले से नीचे वाले कट करोगे तो 1/2 आ जाएगा, और डिवाइड लगाओगे तो 0.5, तो कौन सा वाला हो गया, बी वाला पार्ट सही हो गया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम ऑफ HCl गैस इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। देखिए HCl का जो स्मॉल w है ना, वो कितना दे रखा है, 18.25 ग्राम, और इसका मोलर मास निकाल लीजिए HCl का, मोलर मास ऑफ HCl, मोलर मास ऑफ HCl 1 + 35.5 इज इक्वल टू 36.5। अब इसके क्या पूछा है, इसमें पूछा है मोलरिटी निकालनी है, तो मोलरिटी इक्वल W अपॉन M इंटू कैपिटल W। ये कैपिटल W है ना, ये किलोग्राम में रहेगा, ध्यान रखिएगा, केजी में। तो स्मॉल w की वैल्यू कितनी है, 18.25 अपॉन ये वैल्यू है 36.5 मल्टीप्लाई 500 अपॉन 1000, किलोग्राम में रखिएगा, तो ये 2 पहुंच जाएंगे ऊपर, तो देखिए 18.25 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 36.5, ऊपर वाला भी मल्टीप्लाई करेंगे 36.5 आएगा, नीचे वाला भी 36.5, कट के हो गया 1, तो कौन सा आंसर आ गया, देखिए इसमें मोलरिटी पूछिए, रखे मोलरिटी, और मोलरिटी का
जो सिंबल होता है वो स्मॉल एम होता है। देखिए यहाँ देखिए कंफ्यूजन पैदा हो सकता है आपको, क्या देखो बी में भी लिखा हुआ है 1 एम और डी में भी लिखा हुआ है 1 एम, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो कैपिटल एम है ये मोलरिटी है, मोलरिटी, मोलरिटी, और ये वाला जो स्मॉल एम है ये मोलरिटी है। तो इसको अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। सो डी विल बी आंसर। ओके, अब आता है देखिए नंबर नेक्स्ट। देखिए कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर एसीटेट CH3COO का उल्टा CU प्रेजेंट इन 200 ग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए स्मॉल w की वैल्यू कितनी दे रखी है, स्मॉल w की वैल्यू दे रखी है 200 ग्राम, और मोलर मास निकाल लीजिए इसका। मोलर मास कॉपर एसीटेट का कैसे निकलेगा, कार्बन का 12 प्लस H का 1 मल्टीप्लाई 3 का प्लस C का 12 प्लस O का 16 प्लस O का 16, इस पूरे में मल्टीप्लाई 12 से, और प्लस कॉपर का होता है 63.5, इसको ऐड करिए देखिए तो कितना निकालेंगे 12 प्लस 3 प्लस 16 2 या 32, और ये हो गया 44। इसको सॉल्व कीजिए कितना आ जाएगा 15, और ये हो गया 59। 59 2 या 180 प्लस 63.5 ऐड करिए, 3 और 8 11 होता है, कैरी ओवर 1 2 और 6 8, 181.1.5 ग्राम पर मोल। ओके, अब निकालेंगे देखिए नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल क्या आएगा, स्मॉल w अपॉन ये मोलर मास। तो देखिए कितना है ये, स्मॉल w कितना दे रखा है 200 अपॉन 181.5, ये डिवाइड लगाइए, इसका डिवाइड लगाएंगे देखिए 200 में डिवाइडेड बाई 181.5, ये आ गया 1.1। आगे और भी अलग डिजिट है लेकिन इतना ही छोड़ दीजिए इसको, 1.1 ये आ गया। देखिए पहला वाला आंसर हो गया मोल। ओके, अब अगला करते हैं इसको। देखिए 7th नंबर, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन HCO3 का होल ट्वाइस Ca। इसमें कार्बन की परसेंट निकालनी है, तो पहले मोलर मास निकालेंगे। देखिए मोलर मास ऑफ HCO3 का होल ट्वाइस Ca, इसे कैल्शियम वाई कार्बोनेट बोलते हैं। तो कितना आएगा देखिए, H का 1 होता है, C का 12, O का 16 होता है, मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, इस पूरे में मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, और Ca का होता है 40। तो कितना हो जाएगा देखिए 12 और 1 हो गया 13, और 16 3 या 48 मल्टीप्लाई 2 प्लस 40, ये कितना हो गया 13, और 48 कितना हो गया 61, 61 मल्टीप्लाई 2 प्लस 40 यानी 122 प्लस 40 यानी 162। ओके, अब परसेंट ऑफ क्या निकालनी है, कार्बन। इस 162 में ग्राम पर मोल में कार्बन का शेयर कितना है, देखिए कार्बन का शेयर है इसमें 162 में, कार्बन का शेयर कितना है, कार्बन का शेयर है देखिए ये 12 है ना, 12 2 जा 12 2 जा कितना हो गया 24। देखिए परसेंट ऑफ कार्बन 24 अपॉन 162 मल्टीप्लाई 100। ओके, मतलब 162 में कार्बन का शेयर है, रखिएगा 24, ये 24 आ गया ना, 12 2 या 24, तो 24 में डिवाइड लगाएंगे 162 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 100 हो गए डिवाइडेड बाई 162, 14.8, ये सी वाला पार्ट मिल रहा है। देखिए ये आ गया देखिए 14.8। ओके,
अब आ रहा है देखिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, which of the following statement about a compound is incorrect? इसमें कंपाउंड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है? 3 इसमें से सही होगा, 1 रॉन्ग होगा। ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड हैज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। एक कोई जो कंपाउंड होता है ना, उसमें जो एटम्स होते हैं वो ध्यान रखिएगा डिफरेंट ही होते हैं। कैसे? देखिए, अगर मान लीजिए लिखा जाता है O2, तो ध्यान रखिएगा O2 मॉलिक्यूल तो है, ये मॉलिक्यूल तो है, बट ये कंपाउंड नहीं है, ये कंपाउंड नहीं है, मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें ओनली 1 टाइप का 2 एटम है हाइड्रोजन के। बट ये CO ऐसे लिख दिया, मान लीजिए CO लिख दिया, H2O लिख दिया, HCl लिख दिया, एटसेट्रा, जिसमें डिफरेंट टाइप के एटम्स हों, ये सब के सब कंपाउंड होंगे और मॉलिक्यूल तो होंगे ही होंगे। all compounds are molecule, but all molecules are not compound। ध्यान रखिएगा, सारे के सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन सारे के सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होते हैं। तो पहला वाला तो सही है, मतलब रॉन्ग सही है ना, लेकिन इनको रॉन्ग चाहिए, इनकरेक्ट चाहिए। देखिए, ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स ऑफ सेपरेशन। मैंने इन्होंने कहा है कि कंपाउंड के जो एलिमेंट हैं उनको हम फिजिकल सेपरेशन के द्वारा अलग नहीं कर सकते। तो ये बात भी सही है, नहीं कर सकते इनको। जैसे H2O है, मान लीजिए H2O में से आप चाहो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को फिजिकल मेथड के द्वारा अलग कर लें, इट इज नॉट पॉसिबल। ये बात भी सही है, लेकिन इनको तो इनकरेक्ट चाहिए ना। एक कंपाउंड रिटेन्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स। ये कह रहा है कि एक कंपाउंड जो है ना, वो अपने अंदर जो इसके अंदर एलिमेंट होते हैं उनकी सारी प्रॉपर्टी को रिटेन करता है, यानी कि बनाए रखता है। कैसी प्रॉपर्टी बनाए रखता है, देखते देखते देखिए, H2 प्लस O2 इनको मिलाकर के क्या बनाते हैं हम, इसको मिलाकर के बनाते हैं H2O। ओके, ये बनाते हैं, ये आपको मालूम है लिक्विड है, ये गैस है, ये गैस है। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है H2 और O2 की, वो H2O में कहाँ ही, H2O तो लिक्विड हो गया, ये दोनों गैस हैं। इसका मतलब यही रॉन्ग है, ये रॉन्ग हो गया ना, लेकिन इनको तो रॉन्ग वाला चाहिए था, इसलिए सी वाला पार्ट सही है इनके क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि इन्होंने इनकरेक्ट पूछा था। अगला है द रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड इज फिक्स्ड। इन्होंने ये कहा है कि किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट है ना, उनका रेशियो जो है ना फिक्स रहता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जैसे वाटर बनाना, मान लीजिए वाटर, तो वाटर में H और O के एटम्स का जो एलिमेंट है उनका जो रेशियो रहेगा वो 2:1 ही रहेगा। चाहे ये अमेरिका का वाटर हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे जापान रूस का हो, या इंडिया का हो, या समुद्र से निकालो, या हैंडपंप से निकालो, कहीं से भी पानी आप निकालेंगे तो इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसके एलिमेंट का जो रेशियो होगा वो 2:1 ही होगा। ऐसे ही CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना रहेगा, 1:1। 1:1 ये हमेशा इतना ही रहेगा, इसका मतलब फिक्स रहेगा, यानी कि ये वाला भी सही है। तो इन्होंने कौन सा पूछा था, इन्होंने पूछा था रॉन्ग वाला, तो रॉन्ग वाला केवल ये निकला, यानी सी वाला क्वेश्चन के हिसाब से सही है। ओके, थैंक्स फॉर यू।